हेलो एंड वेलकम टू मैथीरियान। मैं आपका दोस्त मुकुल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथीरियान पे। आप सबको दिख रहा होगा कि आज सेटअप थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि आज मैं BHU के हॉस्टल से लाइव आ रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेटअप कैसा लगा आप लोगों को। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि SSC CHSL के एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगले मंथ SSC CHSL का एग्ज़ाम आयोजित होने वाली है। तो उसी सिलसिले में आज हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हुए समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वेलकम टू मैथीरियान। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे SSC LDC एग्जामिनेशन जो 2019 में हुआ था, उसका आंसर की। चलिए शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का जो 25 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे GN MT SZ, इसके बाद अगला संख्या क्या आएगा। तो हमें दिख रहा है कि G जो है उसका वर्ड है कितना 7, और उसके बाद है N जिसका वर्ड है 14। ठीक है, इसके अगले में है MT, M है, M का वर्ड है 13, और T है, इसका है 20। ठीक उसी तरीके से S का कितना है 19, और Z का 26। तो हमें क्या दिख रहा है कि प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी कि S के बाद प्लस 6 यानी कि 25 यानी कि Y, और Z यानी कि 26 उसमें प्लस 6 करेंगे तो ABCDEF यानी कि F YF इसका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। इसी तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद को उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। तो हमें दिख रहा है कि 52 और 65 में किस तरीके का संबंध है। तो इसको हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 4:5 के तरह से संबंध है। और फिर उसी तरीके से अगला जो है 76, और अगला क्वेश्चन क्या आएगा जो कि इसके ठीक उस तरीके से संबंध हो। तो 19 4 जा 76 और 4:5 हमने बताया था, तो 19 5 जा 95, तो इसका आंसर हो जाएगा 95। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि 8 यानी कि 2 का क्यूब, 27 यानी कि 3 का क्यूब, 64 यानी कि 4 का क्यूब, 125 यानी कि 5 का क्यूब। ठीक उसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 6 का क्यूब यानी कि 216, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि इसकी अगली आकृति कौन सी होगी, यानी कि अगला इमेज कौन सा होगा। तो इसमें हम किसी एक इमेज को मान लेंगे, जैसे कि ये इमेज। अब इस इमेज के हिसाब से ये क्या कर रहा है, प्लेस चेंज कर रहा है प्रत्येक अगला इमेज में। प्लेस के साथ साथ ये अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, पहले इधर फिर इधर फिर इधर। अब जो है इसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे कौन सा इमेज है। तो इस डायरेक्शन में ये इमेज तो है, लेकिन इसका जो इस प्लेस है वो डिफरेंट है। अगला इमेज जो है वो ठीक इसी डायरेक्शन में इसी पॉइंट पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है ये है पेपर कटिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पेपर कट करने के बाद जो इमेज बन रही है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक इमेज बन रहा है कि, और इस इमेज को लेंगे। और दूसरा चीज़ क्या है, ये जो है ये इस इमेज से सटा हुआ है। तो जब ये हम फोल्ड को अनफोल्ड करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा।
तो यानी कि दो इमेज बन के ये क्या बन जाएगा, एक इमेज बन जाएगा। तो हम ध्यान इसी चीज़ का देने कि इसमें कितना इमेज बन रहा है। तो पहले तो ये यहाँ पे ये एक इमेज है, ये इमेज अब यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी कि ये वाला इमेज हो रहा 8। अब ये जो इमेज है यहाँ पे पूरा करने के बाद ये एक इमेज बनेगा और फिर यहाँ हो जाएगा ये 2 और यहाँ हो जाएगा ये 4, यानी कि 8 इमेज ऐसा और 4 इमेज ऐसा। तो इस ऐसा किस क्वेश्चन में है? तो पहली चीज तो इसमें 4 4 8 है, लेकिन ये जो है ये 4 सेम नहीं है। अगला ऑप्शन में देखेंगे, इसमें क्या है 4 4 8 2 10 है, 10 होना ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन में 4 2 6 2 8, 8 तो है लेकिन ये जो 4 है ये डिफरेंट है। उसके ठीक अगला क्वेश्चन में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 8 है भी, 2 2 4 2 6 8 और ये 2 2 4 4 पॉइंट जो हमने बताया है। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है ये है मिरर इमेज से। तो मिरर इमेज से जब भी क्वेश्चन रहे तो हम इस इमेज को अपोजिट कर देंगे, यानी कि ये जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा, और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो ऐसा इमेज कहाँ पे है देखेंगे हम। तो पहला में तो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो है पहला में ये सही है लेकिन ये गलत है। दूसरा में क्या है ही नहीं। ठीक इसी तरीके से तीसरा में देखेंगे, तीसरा में ठीक वही है और ये भी लाइन भी ऐसा ही है, यानी कि ये सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे सी है, सी आई और एन। सी आई एन से क्या संबंधित है, जी एम आर। तो यहाँ पे हम क्या दिख रहा है, सी डी ई एफ जी, यानी कि 3 यानी कि +4, ये +4 हो रहा है। फिर आई जे के एल नहीं एम, यानी कि ये भी +4 हो रहा है। और एन ओ पी क्यू नहीं आर, यानी कि यही +4 हो रहा है। तीनों में हम क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो ठीक उसी तरीके से L का +4 करेंगे तो L कितने नंबर पे है, L है हमारा 12 नंबर पे, +4 हो जाएगा 16। P अगला है U है हमारा 21 पे, +4 25 यानी कि Y। और V है 22 नंबर पे, +4 26 यानी कि Z। और ये जो नंबर है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा कि कैसे हम याद करेंगे लेटर और उसका कितना नंबर है। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पैरोट को RYTPQR लिखा जाता है, तो बी होल्ड को कैसे लिखेंगे? तो हम देखेंगे कि P को इसने R लिखा है, यानी कि P +2 R, और फिर A को इसने -2 किया है जो कि Y है। ठीक है, फिर आगे R को +2 यानी कि T, पहले +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2, यानी कि फिर R है। R को फिर इसने क्या लिखा है, एक में R को T लिखा है, एक में R को P लिखा है, यानी कि -2। तो एक है +2 और एक -2। तो ठीक उसी तरीके से हम बी होल्ड को कैसे लिखेंगे? तो बी पहले क्या किया उसने, +2, यहाँ पे +2 करेंगे तो डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर आगे है ई में -2 करेंगे तो -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सी। ठीक उसी तरीके से एच +2 करेंगे तो जे हो जाएगा। और फिर उसी तरीके से ओ का हो जाएगा एम, और एल का -2 करेंगे तो एल का +2 करेंगे तो एन, और डी का -2 करेंगे तो बी, जो कि ऑप्शन बी सेकेंड में है। ठीक है, तो बस हम पैटर्न देख लेंगे पहले 4 वर्ड में 5 वर्ड में, फिर उसी पैटर्न को हम फॉलो करवाएंगे हम अपने आंसर में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। किसी कूट भाषा में FLAG को KQFL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रक को कैसे लिखेंगे? तो पहले हम देखेंगे कि F को इसने क्या लिखा है, K, यानी कि GHIJ +4 है ना। फिर अगला है L को इसने Q लिखा है, LMNOP यानी कि +5 दोनों में। और फिर उसी तरीके से A +5 कितना हो जाएगा 6, यानी कि F। तो यहाँ पे +5 का पैटर्न बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ट्रक, यानी कि T +5 कितना हो जाएगा, तो Y हो जाएगा। R +5 कितना हो जाएगा, तो W हो जाएगा।
और u प्लस 5 कितना हो जाएगा, z हो जाएगा 21 प्लस 5। उसी तरीके से c प्लस 5h और k प्लस 5p, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से हम बनाएंगे और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 11 11 11, ठीक, यानी कि पहला में डिवाइड 1 डिवाइड 1 डिवाइड 1। अब दूसरा में क्या किया जाए, यहाँ से थोड़ा आइडिया आ रहा है कि 27 को डिवाइड 3 करने पे 9। अब इसके बाद क्या किया जाए, अगला जो है वो है 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9। तो यहाँ पे डिवाइड का जो रेशियो है वो 3 का है, तो यहाँ भी 3 से करेंगे, यानी कि आंसर 3 आ जाएगा, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इस उत्तर आकृति को पैटर्न को पूरा करना है। तो यहाँ पे जो पैटर्न हमें इसमें दिख रही है वही पैटर्न हमें इसमें भी बनाना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है सो ऐसे होगा, इसके अलावा ये जो है ये पूरा ऐसे हो जाएगा। अब ये जो रेक्टेंगल है वो नीचे था तो ये ऊपर है, तो यहाँ भी ऊपर है, साइड चेंज हुआ है। ये नीचे है तो यहाँ भी नीचे रह रहा है, साइड चेंज हो रहा है कि यहाँ पे बनेगा। तो ये जो है ऑप्शन 2 में है, जो कि यहाँ पे देखिए सेम टू सेम ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साहिबा, त्रिशिला और लक्ष्य, वांशिका और मनीष एक बेंच पर बैठे हैं। मनीष त्रिशिला और लक्ष्य के बिल्कुल बीच में एक बेंच है। मनीष जो है वो बिल्कुल बीच में है त्रिशिला और लक्ष्य के बीच में, लेकिन किधर है त्रिशिला और लक्ष्य ये हमें पता नहीं है। तो हम इसके आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ लक्ष्य वांशिका के बाईं ओर बैठा है। लक्ष्य जो है वांशिका के बाईं ओर बैठा है। तो इधर अगर हम देख रहे हैं डायरेक्शन इधर की तरफ है तो लेफ्ट जो है वो इधर हो जाएगा, यानी कि लक्ष्य जो है वांशिका के बाईं ओर है। तो वांशिका इस साइड हो तब तो लक्ष्य उसके बाईं ओर होगा, यानी कि ये वांशिका है तो लक्ष्य इसके बाईं साइड है। तब इसका मतलब ये हुआ कि मनीष जो है त्रिशिला और लक्ष्य के बीच में, यानी कि त्रिशिला इस साइड और लक्ष्य इधर, और लक्ष्य जो है वो वांशिका के बाईं ओर बैठा है, जो छोर पे नहीं है, यानी कि ये जो है ये अंत में नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक और बंदा है। अब अगला जो है वो बचा कौन इसमें से, तो इसमें से बच कौन गया, साहिबा बच गया, तो साहिबा ये लास्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि साहिबा के बाईं ओर कौन बैठा है, तो साहिबा के लेफ्ट में ये बैठा है, ये बी, यानी कि वांशिका, आंसर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इस जो समीकरण है इसमें चिन्ह बदल के हमें इक्वल लाना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम ऑप्शन से जाएंगे। पहला ऑप्शन है माइनस एंड मल्टीप्लाई। तो माइनस अगर है यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, और मल्टीप्लाई जहाँ है वहाँ माइनस आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 81 माइनस 2 डिवाइड बाई 13 बराबर प्लस 9 बराबर 14, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ये 79 डिवाइड बाई 13 तो हो ही रहा नहीं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 79 डिवाइड नहीं हो रहा है 13 से। तो अगला है माइनस और डिवाइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 27 माइनस के जगह पे डिवाइड लिखेंगे 3 इंटू 2 और डिवाइड के जगह पे माइनस 13 प्लस 9 इक्वल टू 14। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 9 इंटू 2 18 माइनस 13 प्लस 9 बराबर 14, यानी कि 18 प्लस 9 27 माइनस 13 यानी कि 14, ये इक्वल हो रहा है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हमारा आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आंसर के अकॉर्डिंग चलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में 98563 को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में 72104 को कैसे लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 है तो 9 को क्या किया गया है, 9 को -6 किया गया है, यानी कि 3, ठीक है। और 8 को भी क्या किया गया है, -6 बराबर 2, और 5 को क्या किया गया है,
5 में +3 जोड़ दिया गया है, ये हो जाएगा 8। और 6 में भी क्या किया गया है, 6 + 3 = 9। और अगला जो है 3, इसमें भी 3 जोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमें पैटर्न क्या पता चल रहा है कि अगर 6 और 6 से नीचे है तो उसमें प्लस करेंगे, और 6 यानी कि 7 और 7 से ऊपर है तो उसमें -6 करेंगे। यही पैटर्न हम अगले जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें हम फॉलो कराएंगे। तो यहाँ पे 7 है यानी कि 6 से ऊपर है तो इसमें क्या करेंगे, -6 करेंगे, ये आ जाएगा 1। अगला है 2 तो इसमें +3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। और इस 1 में भी +3 करेंगे तो 4, यानी कि 1 5 4 3 7, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कुछ जलयान तितलियां हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम फिगर बनाते हैं। एक इसको मान लेते हैं जलयान, कुछ जलयान तितलियां हैं, कुछ ही है यानी कि ये तितलियां हैं। अच्छा, सभी जलयान यानी कि ये अपोजिट हो जाएगा, सभी जलयान यानी कि ये जितने भी जलयान हैं ये तितलियां हैं, ठीक। कुछ वायुयान भी तितलियां हैं, कुछ वायुयान यानी कि कुछ भी यहाँ पे ले लेंगे, कुछ वायुयान यानी कि ये जो वायुयान है कुछ, ये तितलियां हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि निष्कर्ष क्या है। सभी जलयान वायुयान है, सभी जलयान वायुयान है, जलयान और वायुयान में कोई संपर्क नहीं है, तो ये निष्कर्ष जो है गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष है कुछ तितलियां जलयान है, कुछ तितलियां जलयान है। ये क्योंकि पूरा ये जो तितलियां हैं, ये तितलियां जो हैं इसमें से कुछ जो है ये जलयान है, तो ये निष्कर्ष सही हो गया, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। कॉकरोच का जो मतलब कि यंग वन होते हैं उसको बोलते हैं निम्फ। तो भेड़ के यंग वन यानी कि बच्चे को क्या बोलेंगे, मेमना। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। ये क्वेश्चन ये है, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा, यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया है कि सभी जो है ऊपर यानी कि उत्तर दिशा की ओर करके मुंह करके खड़े हैं। अंतिम छोर पर खड़े 2 व्यक्ति में से एक चित्रकार है, यानी कि यहाँ पे लास्ट और यहाँ पे लास्ट, इस दोनों में से कोई या तो एक चित्रकार है और दूसरा एक बास्केटबॉल है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन चित्रकार है कौन बास्केटबॉल है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ कि एक वकील छात्र के दाईं ओर खड़ा है, ये इसको हम आगे भी देखे दें, पहले इसको क्लियर करते हैं। आगे है एक डांसर बास्केटबॉल खिलाड़ी के बाईं ओर खड़ा है, यहाँ से हमें कुछ क्लियर हो रहे हैं। एक डांसर जो है वो बास्केटबॉल खिलाड़ी के बाईं ओर, तो यहाँ पे इसके बाईं या इसके बाईं, किसके बाईं हो रहा है, तो इसके जो बाईं है ये तो हो ही नहीं रहा है, इसके बाईं हो रहा, तो ये बास्केटबॉल खिलाड़ी है, इसके बाईं जो भी है वो डांसर है। 2 चीज पता चल गया हमें, ठीक। यानी कि अब एक चीज और पता चल गया कि अंतिम छोर पे 2 व्यक्ति में से एक चित्रकार है, यानी कि ये चित्रकार है और ये बास्केटबॉल खिलाड़ी है। अब यहाँ पे अब बचा 2 व्यक्ति, जिसमें से एक दे दिया है एक वकील छात्र के दाईं ओर, छात्र के दाईं ओर, दाईं ओर यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे, तो दाईं ओर किसके हो रहे हैं, तो इसके हो रहे हैं, तो छात्र ये हो जाएगा, और छात्र के दाईं ओर वकील है तो वकील ये हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है बाईं ओर से वकील का स्थान, बाईं इधर है लेफ्ट से यानी कि बाईं ओर से वकील का स्थान 1 2 3, तीसरा यानी कि ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप का है। यहाँ पे दे रखा है 6 कलाकार आकाश, विशाल, निशा, दिशा, ईसा और फिरोज सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के 6 दिन में से एक एक दिन कला करते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। पहला चीज दिया हुआ है कि निशा मंगलवार को प्रदर्शन करेगी, यानी कि निशा यहाँ पे फिक्स है। निशा यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे दिया हुआ है कि आकाश, फिरोज और विशाल उसी क्रम में एक के बाद, ये क्रम जो है वो लगा हुआ, आकाश फिर फिरोज फिर विशाल, इसमें बीच में कोई नहीं, ये दे दिया है। अब अगला एक सेंटेंस है दिशा सोमवार या बुधवार, यानी कि ना तो वो मंडे को ना ही वो वेडनेसडे को
टलेगी, टला दिखाएगी। तो अब हम देखेंगे कि जब मंडे और वेडनेसडे को नहीं दिखाएंगे तो या तो थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना है हमें कि वो जो 3 बंदे हैं जिनका नाम है आकाश, फिरोज और विशाल, वो एक टर्म में है। तो ये अगर यहाँ पे हम दे देते हैं तो 3 जो है एक टर्म नहीं बनेगा, यहाँ भी देंगे तब नहीं बनेगा। तो इसीलिए निशा का जो टर्म है वो यहीं पे आएगा। निशा नहीं, इसका नाम है दिशा। दिशा का जो टर्म है वो यहीं पे आएगा, यानी कि दिशा शनिवार को ही टलेगी। क्यों? क्योंकि 3 दिन तो हमें खाली चाहिए आकाश, फिरोज और विशाल के लिए, और यहाँ पे निशा का आ चुका है। तो यहाँ पे बच क्या गया? यहाँ पे बच गया आकाश, फिरोज और विशाल। अब बचा क्या हमारे पास? तो बचा एक ही, इसका नाम है ईशा। तो वो जरा मंडे को। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसे हमें समझाया जाएगा, मेरे द्वारा समझाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो साइन है उसे चेंज करके हमें समीकरण को सेम रखना, यानी कि ये जो नंबर है, नंबर चेंज करके हमें समीकरण को बराबर रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने पहले बताया है कि हम ऑप्शन से लेंगे। पहला ऑप्शन है 15, यानी कि 15 और 9 को चेंज करेंगे। तो 16 × 1792 डिवाइडेड बाई 7 और 15 के जगह पे 9 प्लस 15 और -9। तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है? यहाँ मल्टीप्लाई जो हो जाएगा ये 1600 से ऊपर हो जाएगा, 3200 के करीब हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ऐसे ही देखने में से ही लग रहा है गलत है। दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे तो ये है 16 और 7, यानी कि यहाँ पे 16 के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा? 7 आ जाएगा। 7 × 1792 डिवाइडेड बाई 16। अब यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 16 × 16, 16 × 16, 16 × 32। ठीक है, इसके बाद बच गया कितना? +9 और -15। अब यहाँ पे देखो 7 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 784, और उसमें +9 -15 यानी कि -6 कर देंगे तो ये 778 के बराबर आएगा, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन में, आकृति वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? सीधे आंसर पे आते हैं। आंसर देखेंगे कि यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उस पर देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अक्षर कौन सा समूह पिता जो कवि नहीं है? ऐसा कौन सा पिता है जो कवि नहीं है? तो पहले हम देखेंगे पिता। तो पिता यहाँ वर्ड, यानी कि ये जो स्क्वायर है ये पिता डिनोट कर रहा है हमारे। तो पिता जो है ऐसे पिता जो कवि नहीं है। अब हम कवि देखेंगे, जो कवि कौन सा है वो नहीं होना चाहिए। तो कवि का जो है वो कौन सा है? यहाँ पे दे रखा है कि ये वृत्त जो है वो कवियों को प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त यानी कि सर्कल। तो जो सर्कल में है उसके अलावा उसको छोड़ के जो भी स्क्वायर में है वो आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर में जो है वो क्या है? यहाँ पे F है, यहाँ पे E है, ये वृत्त में नहीं है। ये G है, ये भी वृत्त में नहीं है। और यहाँ पे दिख रहा है हमें J साइड में, वो भी वृत्त में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा E, F, G और J, ऑप्शन नंबर 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सीधे क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, जो भी पूछ रहा है उसको देखेंगे और आंसर बना देंगे। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन सीरीज से है, यानी कि पहला है 7 के बाद 25। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 7 × 3 या +4 बराबर 25 आ रहा है। अब वही टर्म यहाँ भी लागू हो रहा है 79 पे, क्योंकि 25 × 3 75 और +4 79। और सेम रूल यहाँ भी लागू हो रहा है, × 3 और +4 बराबर हो जाएगा 241। तो सेम रूल हम आगे क्वेश्चन में लगा देंगे। 241 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ देंगे। तो 241 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3, 2 और 3 2 जा 7 +4, यानी कि 727। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए विकल्प में से चयन कीजिए किस में है ऐसा। तो हमें दिख रहा है कि ये जो है ये हमें इसमें दिख रहा है ऐसे, पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है। ये ऐसा सवाल सीधे ऑप्शन से करेंगे तो ये पहला सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि DBFEI को इतना के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो
EFIBB का कोड क्या है? तो पहले हम देखते हैं कि D यानी कि 4 को इसने 3 किया है, B यानी कि 2 इसको 3 किया, यानी कि पहले में -1 दूसरे में +1, फिर F देखो F 6 है, -1 करेंगे तो ये हो जा रहा है 5, यानी कि -1 +1 -1, फिर अगला है E यानी कि 5 इसमें +1 यानी कि 6, यानी कि हमारा जो ये बन रहा है सीरीज बन रहा है -1 +1 -1 +1 का। तो हम अगले क्वेश्चन अपने जो क्वेश्चन है उसमें सेम ऐसा ही सीरीज पुट करेंगे। तो E में हम -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? E 5 पे है, -1 करेंगे तो 4, F 6 पे है, +1 करेंगे तो 7, I 9 पे है, -1 करेंगे तो 8, B 2 पे है, +1 करेंगे तो 3, और B 2 पे है, -1 करेंगे तो 1, 4 7 8 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि अपोजिट वर्ड, दिन को बोलते हैं, दिन का अपोजिट है रात, तो सवेरे का अपोजिट संध्या है। कभी कभी सिंपल पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा और आसानी से बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। ये है कथन दिया हुआ कि सभी मोर हंस है। हम पहले इसको वृत्त पे, सभी मोर क्या है? ये हंस है। ये सभी मोर जो है, ये सभी मोर ये हंस है। अब जो है अगला है सभी तोता हंस है। सभी तोता यानी कि जो तोता है वो हंस में ही आएगा, सभी तोता पूरा का पूरा, सभी तोता हंस है। तो अब ऑप्शन निष्कर्ष क्या है? कुछ तोते मोर हैं। तोता और मोर के बारे में नहीं बताया गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला निष्कर्ष है कुछ हंस मोर है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हंस जो है उसमें से इतना पूरा जो ये हंस है इसमें से कुछ हंस जो है ये मोर है, यानी कि ये सही है। और तीसरा निष्कर्ष है कुछ हंस तोते हैं। तो कुछ जो हंस है वो तोते भी हैं, यानी कि ये भी सही है। यानी कि निष्कर्ष 2 एवं 3 सही है, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से हमने अभी 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।